बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीएस ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉस्फोरस साइकिल, और सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है सल्फर साइकिल। ये जो हम बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन साइकिल जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल को डिस्कस करेंगे। बच्चे, हमें किसी भी साइकिल को जो है वो डिस्कस करने से पहले दो तीन जो है वो मेन कंपोनेंट का जो है वो पता होना जरूरी है कि सबसे पहले क्या कि इसका जो है वो सोर्स क्या है। जो भी न्यूट्रिएंट आप डिस्कस कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि वो किस तरह से जो है वो नॉन लिविंग से लिविंग थिंग्स की जो है वो बॉडीज के अंदर जाता है। और थर्ड बात जो है वो ये पता होनी चाहिए कि ये वापस जो है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से जो है वो जाता है। तो ये चीजों का जो है वो पता अगर हो तो ये हम क्या कहेंगे कि ये साइक्लिक प्रोसेस जो है उसको ज्यादा अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन तमाम जो है वो कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सोर्स की बात कर लें तो बच्चे हमारे पास ये जो फॉस्फोरस साइकिल है वो प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल है। मतलब क्या है कि इसका कोई एटमॉस्फेरिक सोर्स नहीं है। प्योरली ये सेडिमेंट्री जो है वो साइकिल है। सारे का सारा जो इसका सोर्स है, ओरिजिन है फॉस्फोरस का, वो क्या होती है, रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्स होती हैं। So rocks are the source of phosphorus. So it is purely a sedimentary cycle. यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज फॉस्फेट। मतलब क्या है कि जो जब यूज करना होता है प्लांट्स ने इनको, तो तब इसको क्या करते हैं, फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं। अब किस तरह से जो है ये फॉस्फोरस प्लांट्स को अवेलेबल होती है, मेनली हमने क्या कहा कि ये रॉक्स के अंदर मौजूद होती है। रॉक्स में से स्लोली जो है ये डिसॉल्व होती है वाटर बॉडीज के अंदर। अब स्लोली डिसॉल्व होने में ये भी होता है कि बच्चे जब वेदरिंग होती है, हम कहते हैं वियर एंड टियर होता है रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर एरोजन होती है रॉक्स की, तो वहां से भी ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और वहां से कहाँ पे आते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर आ जाते हैं। जब ये जो है वो वाटर बॉडी के अंदर आते हैं तो तब वहां से क्या होता है, प्लांट्स जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फॉस्फेट की फॉर्म में जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो है वो देखना है कि ये फॉस्फोरस जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए होती है, एनिमल्स को या ह्यूमंस को जो है वो कहाँ कहाँ पे चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो बच्चे, जैसे कि हम जो है वो जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बनाने में जो है वो फॉस्फोरस का जो है वो रोल होता है। बैकबोन जो है वो डीएनए की और आरएनए की जो है हम बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फेट लिंकेजेस जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए डीएनए और आरएनए बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये एटीपी के अंदर इस्तेमाल होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तीन तीन फॉस्फेट जो है वो लगे हुए होते हैं। और आपको पता है एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जब तक सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी सेल अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और इस तरह से क्या होगा, वो जब जो है वो एनर्जी फंक्शन नहीं कर पाएगा तो बॉडी जो है वो कभी भी नॉर्मली जो है वो एक्ट नहीं कर पाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इसके बाद हम कहते हैं बहुत सारे जो कोएंजाइम्स हैं, एनर्जी फैक्टर मतलब एनएडीपी और या जो है वो एफएडीपी, इनमें भी जो है वो ये पी जो है वो फॉस्फेट को ही जो है वो शो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। और वो जो लिपिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में भी जो है ये फॉस्फोरस जो है वो रोल प्ले करती है। फॉस्फोरस होगी तो फॉस्फोलिपिड बनेंगे, फॉस्फोलिपिड बनेंगे तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बनेगी तो अगला काम चलेगा ऑर्गेनेलिस का बनना, सेल का फंक्शन परफॉर्म करना। इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं कि ये जो है वो फॉस्फोरस वो हमारी टीथ फॉर्मेशन में इसमें भी रोल प्ले करती है, बोन फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करती है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है वो कैल्शियम फॉस्फोरस ये मिनरल्स जो है वो बोन्स के अंदर डेपोजिट होते हैं और बोन्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब फॉस्फोरस के हमने जो है वो सोर्स की भी बात कर ली, ये भी बात कर ली कि वो हमें कहाँ कहाँ पे जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये बात करेंगे कि हाउ डज फॉस्फेट मूव, मतलब इसकी रोटेशन जो है वो किस तरह से होती है। मैंने आपको बताया कि रॉक्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है, रॉक से ये स्लोली जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर। वो एरोजन के जरिए भी हो सकती है, रॉक वेदरिंग के जरिए से भी जो है वो आ सकती है, वेदरिंग हुई फिर जो है वो वाटर फ्लो के जरिए जो है वो वाटर बॉडीज के अंदर आ गई। From rock it is dissolved in water, when it dissolves it is present in phosphate form, then here it is taken up by plants। it
प्लांट्स तक जो है वो बच्चे पहुंचती कैसे है, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स होते हैं वहां से हम प्लांट्स को जो है वो नहरों के जरिए पानी दें या हम ट्यूबवेल्स के जरिए पानी दें, जो भी पानी है वो अंडरग्राउंड जो है वो हम कहते हैं वाटर टेबल से आता है। नहरी पानी है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से वो फ्लोइंग वाटर है, फ्लो करते हुए अपने साथ किसी न किसी रॉक से जो है वो फॉस्फोरस लेके आ रहा है। और अगर जो है वो हम कहते हैं अंडरग्राउंड जो है वो ट्यूबवेल वगैरह के जरिए दे रहे हैं, तो यहाँ से जो है वो डिजोल्व होने के बाद वाटर के अंदर, तो पानी के अंदर जो फॉस्फोरस है वो क्या होती है, जमीन के अंदर तक जो है वो चली जाती है, फिर वहां से वो वाटर टेबल से ग्राउंड वाटर के जरिए से जो है वो प्लांट्स तक पहुंच जाती है। अब प्लांट जो है वो इन फॉस्फेट्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी एक्टिविटीज जो है वो उसको परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से हमारी जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह प्लांट सेल के भी बनने के लिए भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, उन सेल डिवीजन के लिए भी चाहिए, उनके अंदर जो डिफरेंट एंजाइम है उनके अंदर भी जो है वो एज को एंजाइम को फैक्टर जो है वो फॉस्फोरस चाहिए। तो इन तमाम एक्टिविटीज के लिए प्लांट भी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर इस तरह से क्या होता है कि ये प्लांट जो है उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो था कि प्लांट बॉडी का जो है वो हिस्सा बन गई। प्लांट को जो है वो एनिमल जो है वो एज फूड सोर्स जो है वो यूज करते हैं, इसलिए वहां से वो जो फॉस्फोरस है फॉस्फेट की फॉर्म में या किसी भी कंपाउंड की फॉर्म में क्या है, एनिमल की बॉडी तक जो है वो मूव कर जाती है। देन इट रीच टू द एनिमल्स थ्रू फूड, बिकॉज तमाम जितने भी जो है वो एनिमल्स हैं वो हाइड्रोट्रॉफ हैं और वो एनिमल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। प्लांट्स को जो है वो हर्बीवोर्स खाएंगे, उन हर्बीवोर्स को जो है वो कार्निवोर्स खाएंगे, और इस तरह से प्लांट से एनिमल्स तक जो है वो पहुंच जाएगी। अब ये जो है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर गई, प्लांट्स ने क्या किया, वो तमाम एक्टिविटीज के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर लिया, जो जो इसने चीजें बनानी थी उसमें जो भी कंपाउंड बनाने थे जिस जगह पे इस्तेमाल करना था। अब दोबारा जब जो है वो डेथ और डीकम्पोजिशन होगी प्लांट मैटर की, प्लांट की और एनिमल की, तो तब क्या होगा, डीकम्पोजिशन के जरिए से उनके अंदर जितनी भी जो फॉस्फेट है उसको दोबारा से इन्वायरमेंट में जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। प्लांट और एनिमल की जब डेथ होती है तो बच्चे जो डीकम्पोजर्स हैं वो उसको क्या करते हैं, बॉडीज को जो है वो डीकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें जितनी भी ब्लॉक्ड होती है, जितनी भी फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है फॉस्फोरस, वो दोबारा से जो है वो हमारा जो है वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है। तो तमाम जो फॉस्फेट है कम बैक टू सॉइल, दोबारा से जो है वो सॉइल का हिस्सा बन जाती है। अब ये वाला साइकिल जो है वो बच्चे बहुत सारा सिंपल सा साइकिल है, और इसमें जो है वो लेकिन तीनों कंपोनेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व हैं, कंज्यूमर्स भी इन्वॉल्व हैं और डीकम्पोजर्स भी इन्वॉल्व हैं। प्रोड्यूसर का आपने देख लिया कि वो फिक्स करेंगे और उसको जो है वो क्या करेंगे, कंपाउंड्स का हिस्सा बनाएंगे, फिर वो उनको जो है वो कंज्यूमर यूज करेंगे, तो फॉस्फेट जो है वो क्या करेगी, कंज्यूमर्स की जो है वो बॉडीज का हिस्सा बन जाएगी। फिर कंज्यूमर्स की डेथ के बाद डीकम्पोजर जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो दोबारा से जो है वो रिलीज होके आपकी सॉइल के अंदर जो है वो आ जाएगी। सॉइल से ही जो है वो प्लांट्स ने इनटेक किया था और वापस जो है वो कहाँ पे हमने वापस कर दिया, तमाम ऑर्गेनिज्म ने डेथ के बाद दोबारा से उसको जो है वो सॉइल को ही रिटर्न कर दिया। फॉस्फोरस साइकिल को अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि ये देखें सोर्स इसका क्या है कि ये जो है वो सेडिमेंट्स, दूसरी बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके पास रॉक्स वगैरह है, माउंटेन वगैरह, तो यहाँ पे भी वेदरिंग और एरोजन हुई, फिर बारिश के पानी के साथ क्या हुआ, ये जो है वो स्ट्रीम्स के अंदर जो है वो स्ट्रीम्स के जरिए से रिवर्स वगैरह के अंदर आ गई, वहां से जो है वो जमीन के अंदर, फिर जो है वो उसको क्या किया, प्लांट्स ने जो है वो यूटिलाइज कर लिया, फिर जो है वो प्लांट से क्या किया, एनिमल्स ने जो है वो ले लिया, फिर एनिमल से दूसरी बात हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो है वो हम फर्टिलाइजर्स भी जो है वो ऐड कर रहे होते हैं फॉस्फोरस नेचर की, तो वो भी वहां से भी जो है वो वाटर का हिस्सा बन गई और वहां से प्लांट्स का भी जो है वो हिस्सा बनी। तो इस तरह से प्लांट बॉडीज का हिस्सा बनी, फिर वहां से जो है वो एनिमल्स के अंदर आई, और एनिमल्स और प्लांट्स की जो है वो डेथ के बाद क्या होगा, डीकम्पोजर जो है वो इसको डीकम्पोज करके दोबारा से जो है वो आपके सिस्टम का हिस्सा बना देंगे, इसको दोबारा से सॉइल में इसको रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट साइकिल अगर जो है हम डिस्कस करें तो बच्चे ये है सल्फर साइकिल। सल्फर जो है वो भी बिल्कुल फॉस्फोरस साइकिल के जैसे ही है, इसमें भी जो है वो हम कहते हैं कि यूजेबल फॉर्म जो होती है वो होती है सल्फेट्स, सल्फेट की फॉर्म में, जिस तरह फास्फोरस को फॉस्फेट की फॉर्म में जो है वो यूज करते हैं, इस तरह सल्फर को जो है वो सल्फेट की फॉर्म में जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। सोर्स की बात करें अगर हम, तो बच्चे इसका सोर्स भी क्या है, सॉइल ही है, मतलब क्या है, ये भी सेडिमेंट्री जो है वो साइकिल है, ये भी सेडिमेंट्री जो है वो सोर्स है, इसका भी कोई जो है वो एटमॉस्फेरिक सोर्स नहीं है। ये भी क्या होती है, पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व होती है और फिर सल्फेट्स की फॉर्म में जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल होती है। नीड की बात करें कहाँ कहाँ पे जो है वो सल्फर की हमें जरूरत होती है, तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड के बनने में जो है वो सल्फर चाहिए होती है, बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें जो है वो सल्फर इस्तेमाल होती है। आपको पता है अमाइनो एसिड के मिलने से क्या फिर बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन्स बनेगी
तो उन प्रोटीन को जो है वो फिर प्लांट जो है वो अपने अंदर प्रोटीन बनाएंगे, फिर प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स यूटिलाइज कर लेंगे। तो क्या होगा, प्लांट से जो है वो एनिमल्स के अंदर चली जाएगी। सोर्स क्या है, रॉक है, डिजॉल्व फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होती है प्लांट्स को। प्लांट्स उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं, अमाइनो एसिड, और उन अमाइनो एसिड से क्या बनती है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन जो है वो प्लांट बॉडीज का हिस्सा बन गई। अब उन प्लांट बॉडीज को जो है वो कौन खाएगा, कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स, और तो यहाँ प्लांट से जो है वो पहुंच जाएगी एनिमल्स के अंदर। अब हम कहते हैं कि इट गोज टू एनिमल्स इन फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट बॉडीज। फिर ये दोबारा से जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो किस तरह से आती है, दोबारा से सिस्टम के अंदर जो है वो कैसे वापस आती है, दोबारा से आपके सॉइल के अंदर जो है वो उसको रिटर्न कैसे किया जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की जब जो है वो डेथ होती है तो उनको क्या किया जाता है, डिकम्पोजर जो है वो उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, और इस तरह से सल्फर जो है वो दोबारा से इन्वायरमेंट का जो है वो हिस्सा बन जाती है। और यहाँ जो है वो एक बात जो है वो क्लियर है कि जो सल्फर है और फास्फोरस है वो प्रीटी मच सेम, देखें तकरीबन तकरीबन जो है वो उनका सेम था। जो है वो दोनों का सोर्स भी जो है वो सेडिमेंट है, दोनों जो है वो होती भी जो है वो हमेशा सॉइल से ही अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में, कभी भी ये जो है वो गैशियस फॉर्म में एटमोस्फेयर से जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी, हमेशा सॉइल से ही जो है वो अवेलेबल होंगी। इसके बाद हम कहते हैं कि दोबारा डेथ और डिकम्पोजिशन के जरिए से ही जो है वो इसको इन्वायरमेंट में जो है वो वापस दिया जाता है, दोबारा से जो है वो सॉइल का हिस्सा बनाया जाता है। बट ये जो है वो साइक्लिक प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सल्फर जो है वो रोटेट करती है, साइक्लिक फॉर्म में जो है वो सर्कुलेट करती है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में। जो है वो ये माउंटेन्स वगैरह से, रॉक से और सेडिमेंट से जो है वो हिस्सा बनती है वाटर का, वाटर टेबल का, वहां से जो है वो जाती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को जो है वो ग्रेस कर लेते हैं एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, उनकी जब जो है वो डेथ होती है, प्लांट्स की जब जो है वो डेथ होती है तो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं और सल्फर जो है वो उसको दोबारा से सॉइल का जो है वो हिस्सा बना देते हैं। अब एक और जो है यहाँ पे पॉइंट में छोटा सा अगर आपके साथ जो है डिस्कस करूं तो बच्चे हमने क्या कहा, फास्फोरस और सल्फर साइकिल जो है वो प्रीटी मच सेम एक दूसरे के साथ जो है वो काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर फास्फोरस कार्बन साइकिल के साथ थोड़ा सा कंपेयर करूं तो इनके दरमियान जो है वो मेजर दो डिफरेंसेस होते हैं। कार्बन और फास्फोरस के दरमियान जो है वो मेजर दो डिफरेंसेस आते हैं। पहला क्या आता है कि कार्बन साइकिल देयर इज एटमॉस्फेरिक इनपुट। अगर हम बात करें तो आप कहते हैं हमारे बच्चे इन्वायरमेंट के अंदर भी, एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। लेकिन अभी हमने अगर बात की फास्फोरस की तो फास्फोरस जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो एटमॉस्फेरिक इनपुट इन फास्फोरस साइकिल। एटमॉस्फेयर से ये कभी भी नहीं मिलती, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में सॉइल के अंदर से ही जो है वो अवेलेबल होती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन साइकिल की बात करें तो वहां पे हमने बच्चे कहा था कि जो मेन सोर्स है वो ओशियानिक है। लेकिन अगर हम जो है वो इसको फास्फोरस के साथ कंपेयर करें तो हम जो है वो कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक सोर्स भी होता है, यहाँ पे चाहे थोड़ा ही है लेकिन कार्बन चाहे वो एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होती है, लेकिन फास्फोरस चाहे वो एटमॉस्फेयर में नहीं होती। इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि देयर इज रेस्पिरेटरी मूवमेंट और गैसियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितने के जितने कंज्यूमर हैं या प्लांट्स हैं क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सेल कर रहे होते हैं, और इस तरह से क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज के जरिए से भी जो है वो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट के जरिए से भी जो है वो हिस्सा बनती है इन्वायरमेंट का। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो बच्चे देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस। हमने क्या बात की कि ये गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर है ही नहीं, बल्कि ये क्या होती है, हमेशा सॉइल से ही जो है वो अवेलेबल होती है और मेनली रॉक्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है, वहां से डिसॉल्व होकर जो है वो सॉइल का और वाटर का जो है वो हिस्सा बनती है। और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में जो है वो जाती है। जिस तरह से हमने क्या कहा, प्लांट ने यूटिलाइज करके इसको जो है वो प्रोटीन बना ली, फिर उन प्रोटीन्स को जो है वो उन प्लांट्स को इस्तेमाल किया एनिमल्स ने, तो वो उन प्लांट से जो है वो एनिमल की बॉडीज का हिस्सा बन गई। फिर इनकी जो है वो जब डेथ और डिकम्पोजिशन हुई तो ये दोबारा से जो है वो सॉइल का हिस्सा बन गई।